अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि दवाई भी खा रहा हूँ और इसके अंदर 100% हम परहेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? इसमें बहुत सारी बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती हैं जो आप लोग करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे तजर्बे में आई हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ गलतियाँ जो है वो आप लोगों के सामने रख दूँ, ताकि उन गलतियों को दूर करके आप बेहतरीन दवाई के रिज़ल्ट हासिल कर सकें और परहेज़ करके बेहतरीन सेहत हासिल कर सकें। वो सबसे बड़ी गलती वही होती है, हमने एक पेशेंट को बताया आपने चटनी खानी है, उसमें लिखा हुआ है पुदीना, अदरक, लहसुन, प्याज़ की चटनी बना के आप खा लें। और जब जब हम पेशेंट से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी बिल्कुल चटनी खाई है, क्या खाया जी? उसमें हमने पुदीना, अदरक, लहसुन, धनिया और उसमें हमने अनारदाना, हरी मिर्ची डाल दी। अब ना उसमें अनारदाना लिखा हुआ, ना हरी मिर्च लिखी हुई, ना उसमें धनिया लिखा होता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, उससे इलाज खराब हो जाता है। हमने पेशेंट से कहा जी आप शोरबे वाला सालन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेशेंट कहता है जी ठीक है, वेरी गुड हो गया, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। अब पेशेंट कहता है जी मैंने शोरबे वाला सालन खाया। हम कहते हैं जी किस तरीके का शोरबे वाला सालन बना के खाया? वो कहता है जी बिल्कुल मैंने आलू गोश्त शोरबे वाला बनाया था और वो मैंने खाया। यानी कि उसने आलू भी खा लिए, गोश्त भी खा लिया और शोरबा भी। जबकि हम कहते हैं कि सिर्फ शोरबा इस्तेमाल करें तो आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल करेंगे। अब एक पेशेंट कहता है जी मैंने आपके कहने के मुताबिक शोरबा ही तो इस्तेमाल किया है, मगर फिर भी मेरा मैदा जो है वो गैस एसिडिटी बनाने से जो है बाज नहीं आ रहा। तो वहां गलती क्या होती है? जैसे कि आज की ताज़ा मिसाल थी, मेरे पास एक शाहज़ेब भाई आए थे, शायद इस वीडियो पे वो कमेंट्स भी कर दें। यंग थे, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती ये कर रहे थे, ताज़ा मिसाल ऐड करता हूँ, कि वो दिन में 22, 23, 24 गिलास पानी पी रहे थे। अब जब आप खाना खाने के बाद इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे या दिन भर इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, तो सारा दिन पानी के अंदर, पेट के अंदर पानी ही घूमता रहेगा, तो खाना कैसे हज़म होगा आपका? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चावल को दम देते वक़्त जब खाना बनने को बिल्कुल आपकी हंडिया तैयार हो जाती है, तो उसमें एक्स्ट्रा आप 2-3 गिलास पानी डाल दें, तो क्या वो हांडी तैयार हो जाएगी? नहीं। उसे अच्छा खासा एक नया वक़्त और टाइम देना पड़ेगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो आपके मैदे को ख़राब करता है। ज़रूरत के मुताबिक, बेशक गर्मी भी है, ज़रूरत के मुताबिक 1.5 से 2 घंटे बाद आप 1 गिलास पानी पिएँ। आप अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके साथ-साथ प्यास भी लग रही है, तो बार-बार पानी पीना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पानी पी-पी के बार-बार यूरिन छोड़ा-पेशाब कर रहे हैं, तो आपका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, जो कि उस बच्चे का हाल हो चुका था। तो खैर किस्सा मुख्तसर, मैंने पूछा आपको किसने बताया? उसने कहा जी मेरे कज़न ने। मैंने कहा वो कहाँ है? उसने कहा बाहर के मुल्क में। मैंने कहा उसके क्या हालात है? उसने कहा जी मुझसे भी बदतर हुए पड़े हैं। तो मकसद ये है कि ऐसे ही किसी के कहने पे मत चल पड़ा करें। बेहतरीन मुआलिज जो आपको लगता है, जो आपको बेहतरीन गाइड करते हैं, मुकम्मल एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे लोगों के चैनल्स को फॉलो रखा करें और हर नई आने वाली वीडियोस वगैरह को देखते रहा करें, बेहतरीन उससे नॉलेज की बातें लेते रहा करें। इसी तरह हम पेशेंट्स के कहते हैं आपने फल खाना है, तो वो कह रहा है जी मैंने कुर्बानी भी खा ली, अमरूद भी खा लिया, आम भी खा लिया, सेब भी खा लिया, अंगूर भी खा लिया, सारे फल खा रहा हूँ। अब हम कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर अफ़सोस है कि हमने आपको एक ग़िज़ा वाली पर्ची भेजी है, और ये नहीं है कि वो हमने पर्ची की तस्वीर भेजी है, बाकायदा उसके ऊपर हमने पूरी एक डिटेल लिखी हुई है, आपने फल कौन-सा खाना है, सब्ज़ी कौन-सी खानी है, चटनी कौन-सी, कहवा कौन-सा, एवरीथिंग, तमाम डिटेल्स उसके ऊपर मौजूद है। इसके बावजूद पेशेंट क्या गलती करता है? उसके अंदर नहीं लिखा हुआ सेब वो फिर भी खा रहा है, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ आड़ू वो फिर भी खा रहा है। अब वो कहता है जी हमारे घर में मतलब फल आया तो मैंने खा लिया। अब हम परेशान हैं बीमारियों से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10-10 सालों से, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा दुःख का इज़हार भी करना पड़ रहा है। मैं अपने पेशेंट से भी कहता हूँ यार खुदारा कुछ 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन हमें दे दिया करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारी दवाई है और उसके मुताबिक जो पर्ची है, ग़िज़ाएँ खा के, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके आपकी मर्ज़ पे दवाई और परहेज़ के साथ कितना ज़बरदस्त कंट्रोल हुआ। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मैं अपने पेशेंट्स की माशाल्लाह से लगाता रहता हूँ, जिनका बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हासिल होता है। ठीक है जी, 15 दिन के अंदर ही कमाल के नताइज मिलते हैं, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 20 साल पुराने बीमार क्यों ना हो। लेकिन बद-परहेज़ का हम कुछ नहीं कर सकते, जो बद-परहेज़ी करता है ऐसे इंसान का हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भाई बद-परहेज़ी करनी है, दवाई वापस देके पैसे आप लोग ले सकते हैं। अगर परहेज़ ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। लेकिन मेरे जो परहेज़ हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, कई महीनों तक नहीं होते। मेरे परहेज़ बहुत आसान होते हैं। उसमें जस्ट आप शोरबे वाला सालन ज़्यादातर खा सकते हैं। बिल्कुल आप सब्जियाँ नहीं खाना पसंद करते, कोई इश्यू नहीं। आप चने का शोरबा खा लें, आलू का खा लें, बड़े गोश्त के अलावा हर चीज़ के शोरबे की हम इजाज़त देते हैं। शोरबे का मतलब सिर्फ़ शोरबा ही इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं है कि शोरबे के अलावा आप बाकी बहुत सारी सब्जियाँ, चीज़ें खाई जाए। लेकिन टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम में अगर कुछ गोश्त डाला जाए तो उसका बादीपन खत्म हो जाता है। बोटी ना खाएँ लेकिन वो सब्ज़ी खा लें। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गली हुई होनी चाहिए। इतनी गली हुई होनी चाहिए कि उसमें ज़रा-सा हम इस तरह करके लस्सी बनाने के लिए जैसे मधानी वगैरह रिड़कते हैं ना, उसके अंदर चलाते हैं। तो उसी टाइम वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं लिक्विड बन जाए, उसका बिल्कुल पाउडर हो जाए, वो फ़ॉर्म नरम हो जाए, बिल्कुल पानी हो जाए, शोरबा हो जाए। अगर हार्ड सब्ज़ी होगी, सूखे सालन होंगे, पानी ज़्यादा पिएँगे, सूखी रोटी खाएँगे, तो कभी मैदे को रिकवर नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।
तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।